नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। आज आप सभी के गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आज बहुत अच्छा दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक प्रश्न हम लेकर के आए हैं मंगल बुध के ऊपर। मंगल बुध जब कुंडली में होता है, मंगल एक गर्म ग्रह है। मंगल बुध से क्या क्या हो सकता है, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और मंगल बुध जब कुंडली में होता है तो कितना उसका कम प्रभाव होता है, कई बार बहुत ज्यादा खराब प्रभाव होता है। तो आज उसके ऊपर हम डिटेल चर्चा करेंगे कि मंगल बुध में होता क्या है। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल बुध हो जाता है, मंगल खराब हो जाता है, मंगल को जब भी किसी पाप ग्रह के प्रभाव में जब मंगल आ जाता है तो इंसान के ऊपर बीतता क्या है, उसकी लाइफ कैसी हो जाती है, आज उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और मंगल बुध के मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। मंगल बुध कब कब होता है, कब कब नहीं होता है, कब वो कट भी जाता है। कईयों की कुंडली में मंगल बुध का योग होता भी है, मगर कोई ऐसे योग होते हैं जो उसको काट भी देते हैं या उसको कंट्रोल कर लेते हैं। मंगल बुध से आज हम जो जो परिणाम आते हैं पहले उस पर चर्चा करेंगे। मंगल बुध जब भी होगा, मंगल जब भी पाप ग्रहों के प्रभाव में आएगा, जैसे कि राहु और सूर्य शनि के जब युति बन जाएगी, या सूर्य की दृष्टि शनि पर हो या शनि की दृष्टि सूर्य पर हो, तब भी मंगल बुध हो जाता है। और मंगल जब भी किसी पाप प्रभाव में आएगा, मंगल कमजोर हो जाएगा, बुध हो जाएगा। मंगल आठवें घर में भी बहुत अच्छा नहीं होता, खराब होता है, बहुत नुकसान देता है। और ऐसे लोगों के साथ होता क्या है जीवन के अंदर जब मंगल बुध उनकी कुंडली में आ जाए। सबसे बड़ी जो इसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है, वो जो होती है वो इम्पेशंस की होती है, यानी कि हमें किसी भी चीज के अंदर धैर्य की हमारे अंदर कमी आ जाती है। धैर्य बिल्कुल भी नहीं होता। जो भी जीवन में कुछ भी चाहिए तो बस इमीडिएट उसको कर डालते हैं। बहुत विशाल विशाल इसकी ऊर्जा होती है। मंगल की जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा होती है व्यक्ति के अंदर। किसी भी कार्य को कर डालने की जो क्षमता होती है वो मंगल के अंदर होती है। अब मंगल की यही ऊर्जा जब हमारे अगेंस्ट चली जाए, जब खराब कामों में चली जाए, क्रोध में चली जाए या किसी नकारात्मक चीज में चली जाए, तो ये बहुत खतरनाक हो सकती है। राहु जब मंगल पे दृष्टि डालता है, राहु पांचवें घर में जब बैठ जाए और मंगल नवम घर में बैठ जाए, तो उसकी शुभता को खत्म कर देता है और वहां पर भी मंगल बद हो जाता है। अब यहाँ पर एक ऐसा योग होता है जब मंगल बद नहीं रह जाता या उसका जो प्रभाव है वो क्षीण हो जाता है, वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। यानी कि जब कोई भी चीज उनके अगेंस्ट हो जाए तो वो जो है एकदम अपना आपा खो देते हैं और गुस्से में वो कुछ भी स्टेप उठा सकते हैं। ये मंगल बुध की सबसे बड़ी निशानी होती है। सूर्य और बुध जब भी कुंडली में एक साथ बैठ जाएंगे, सूर्य और बुध की जब भी युति बन जाएगी, तो वो मंगल बुध वहां पर उस कुंडली में नहीं होता। क्योंकि सूर्य और बुध जो है ये सक्षम है व्यक्ति को इतना ज्ञान देने में। कहीं पर भी किसी भी भाव में सूर्य और बुध साथ में बैठ जाएं तो वहां पर जो है मंगल बुध नहीं हो जाता। मेरी अपनी कुंडली में सूर्य बुध और मंगल तीनों एक ही भाव में। अगर मैं राहु के पंचम भाव का प्रभाव देखूं तो मैं कई बार देखता हूं कि मेरे अंदर किसी चीज को लेके बहुत इंपेशेंस होती है। यानी कि जो धैर्य की कमी होती है। मुझे हर चीज, मैं साधना भी करता था तो 6-6 घंटे 7-7 घंटे, मतलब हर चीज में एक उतावलापन होता है, यानी कि सब्र नहीं होता। किसी भी चीज में सब्र नहीं होता। तो इसी चीज से मैं ध्यान साधना की तरफ आकर्षित हुआ कि जब मैं छोटी एज में था, जब मैं देखता था कि मेरे अंदर एक बहुत ज्यादा इम्पेशंस है हर चीज को लेकर। कई कई बार जब इन ग्रहों की दशा अंतरदशा आती है तो उस दशा अंतरदशा में ये प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है। जब हम मंगल पे कार्य नहीं करते, मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम नहीं करते, बुध के लिए कोई काम नहीं करते, सूर्य के लिए कोई काम नहीं करते, तो फिर मंगल बुध जो है वो नुकसान देना शुरू कर देता है। तो वहां पे हमें इस एनर्जी को बैलेंस करके रखना होता है। ये बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत ही तेज प्रभावशाली ऊर्जा है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंगल जो होता है वो सबसे बड़ा रोल निभाता है। जो लोग जितने आलसी होते हैं, जो कोई भी काम करना है कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे,
वो कभी भी वो जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो ये है कि वो व्यक्ति जिसकी कुंडली में ऐसी ऊर्जा होगी, जिसके शरीर में, जिसके मन में एक जज्बा होगा इस ग्रह का, तो वो हर काम को करने के लिए पूरी अपनी शक्ति लगा करके उस कार्य को करेगा, पूरा ध्यान लगा करके उस कार्य को करेगा। मगर जब उसका वो कार्य नहीं होगा तो वहां पर उसको क्रोध बहुत ज्यादा आएगा। यानी कि क्रोध की जो सीमा होगी वो बहुत ज्यादा खराब विनाशक सीमा हो सकती है। वो मर्डर भी कर देते हैं ऐसे लोग। यहाँ पर हमें इन ग्रहों की ऊर्जा को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि अपने चक्रों को यहाँ पर पूरी तरह से बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब हम अपने सारे प्लैनेट्स को समझते हैं ना तो बिल्कुल शांत हो जाता है सब कुछ। तो यहाँ पर क्या है, जब सूर्य बुध की युति बन जाती है तो वो उसको समझ लेता है कि ये एक ग्रह की ऊर्जा है जिसके कारण मेरा क्रोध बढ़ रहा है या कोई भी चीज पूरी नहीं हुई है जीवन में। तो वहां पर वो अपनी इंटेलिजेंस लगा करके उसको धैर्य के साथ, उसमें स्वीकार भाव के साथ वो अपनी हार स्वीकार कर लेता है। मंगल बद वालों के साथ जब कुछ गलत होता है तो ऐसे लोग कभी किसी को माफ नहीं करते। और हमारी साधना में सबसे पहली चीज हम यही करवाते हैं कि कितना भी कोई तुम्हारे साथ बुरा करे, रोज उसको सुबह बैठ करके ध्यान में पहले उसको माफ करना। यानी कि उसको अपने मन में इस तरीके से नहीं रखना कि बुरा किया उसने मेरे साथ, क्योंकि हम सभी इंसान हैं, गलतियों के पुतले हैं, गलतियां सभी से होती हैं। हम सबको ये चीजें समझनी है, इन ऊर्जाओं को सिर्फ समझना है। जितने लोग आप देखते हो न्यूज में, कहीं झगड़ा हो गया, किसी ने किसी को गोली मार दी, चाकू मार दिया, ये जो क्रोध होता है, ये यही क्रोध होता है। जब वो अपनी बर्दाश्त से इंसान की जब वो बाहर चला जाता है तो फिर वो हाथ उठा देता है इंसान या बहुत बुरा कर बैठता है। उस क्रोध को, उस एनर्जी को उस वक्त समझ नहीं पाता। तो साक्षी भाव जब हम करवाते हैं तो उसके अंदर यही है, साधना करते करते जब कॉन्शियसनेस का लेवल जागृत हो जाता है ना, तो उसमें ये भी पता चल रहा होता है कि ये ऊर्जा इतनी ज्यादा है और उसको मुझे कहीं और डाइवर्ट करना है, इस एनर्जी को समझना है। मगर मंगल बद के लिए जो उपाय बताए जाते हैं, लाल किताब हो या वैदिक हो, कोई भी कुंडली हो, अगर मंगल कुंडली में खराब होगा तो जीवन में कभी भी कोई खुशी प्राप्त नहीं होगी। इंसान का क्रोध ही है मंगल बद। इस चीज को इंसान को समझना बहुत जरूरी है। अब मान लो किसी की कुंडली में मंगल बद का भी योग हो और सूर्य प्लस बुध का भी योग हो, जैसे कि मेरी कुंडली में ये योग है, आप में से हजारों कुंडलियों में ये योग होगा, क्योंकि सूर्य और बुध की युति जो है वो 60% कुंडलियों में अक्सर पाई जाती है। तो ऐसे ज्यादातर जो लोग होते हैं वो कभी गुस्से में आ जाते हैं, कभी वो शांत हो जाते हैं, कभी गुस्से में आ जाते हैं, कभी शांत हो जाते हैं। यानी कि उनका जो क्रोध होगा ना वो गलत चीज पर नहीं होगा, वो किसी सही और जायज वजह पे ही उनको क्रोध आएगा, बिना मतलब के उनको क्रोध नहीं आएगा। खाम में वो क्रोध नहीं करेंगे, दूसरों को परेशान नहीं करेंगे। जब कोई उनकी जिंदगी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा तभी केवल उनको क्रोध आएगा, पर फिर वो इतना क्रोध आएगा फिर वो जिंदगी भर उनसे बात नहीं करेंगे, सदा सदा के लिए वो रिश्ता तोड़ देंगे। ये ऐसा प्लेनेट होता है। यानी कि जब तक ये प्यार करता है तो फिर इतना प्यार करता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और जब ये कट जाता है, नफरत कर लेता है, फिर इतनी बुरी तरह कट जाता है फिर पलट कर देखता भी नहीं। ये ऐसा प्लेनेट है। अब इसी को बैलेंस करना, इसी के सारे उपाय करना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और ऐसी कुंडली के योग के अंदर अगर शनि खराब हो जाए, सूर्य खराब हो जाए, या शनि की सूर्य पे दृष्टि हो या सूर्य की शनि पे दृष्टि हो, तो अपने हर प्लेनेट से हमें 7वें घर को देखना है कि जो पाप ग्रह है उसकी दृष्टि किस प्लेनेट पे पड़ रही है। और अगर शनि और सूर्य कुंडली में खराब हो जाते हैं और साथ में चंद्रमा भी खराब हो जाता है तो फिर ये स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है, फिर ये स्थिति और ज्यादा ट्रबल हो जाती है। तो मेरी कुंडली में चंद्रमा भी राहु के प्रभाव में था, मगर आप यकीन नहीं करोगे, क्रोध आता है और उसे ऐसे उसका गला पकड़ के उसको बिठा देता हूँ। और जब मुझे क्रोध करना है तो फिर मैं उसको तसल्ली से करता हूँ। अब ये समझ पता है क्या है, ये समझ ये है कि क्रोध जो है उसको कहाँ करना है, यही कंट्रोल ही जो है एक अच्छे और सही ग्रह का जो है वो काम होता है। अगर बृहस्पति कुंडली में बहुत अच्छा है, शनि कुंडली में बलवान है, बुध कुंडली में अच्छा है, तो फिर व्यक्ति गलत बात पे कभी क्रोध करेगा। किसी सही जायज जगह पे जहां उसको लगता है कि यहाँ पर मेरी गलती है तो वहां पर वो अपनी हार मान करके, उसको समझ करके उस चीज को वहीं छोड़ देगा। और यही चीजें जो है जीवन के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है। बेमतलब का क्रोध अपने रिश्तों को खराब करता है।
इंसान को पता भी चल रहा होता है कि मेरे साथ गलत पे गलत किया चला जा रहा है, मगर उसके अंदर वो जहर पीने की जो क्षमता है वो इतनी अधिक आ जाती है। अगर हम मेडिटेशन में, अपने ध्यान योग के अंदर हम जब अपनी उन्नति करते चले जाते हैं, जब क्षमा भाव हमारे भीतर जागृत होता है, तो फिर जो है हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं। अब यहाँ पे जो इसके उपाय हैं, उपाय की अगर बात की जाए तो मंगल की पोजीशन उसमें जरूर देखनी होती है कि मंगल कमजोर हो रहा है और कौन सा पाप ग्रह उसको कमजोर कर रहा है। अब मान लो कि मंगल पे राहु की दृष्टि है, तो राहु के लिए, राहु को हमें शांत करना पड़ेगा। राहु की ऊर्जा जो है वो मंगल की ऊर्जा को डिस्टर्ब कर रही है, तो यानी कि मंगल वहां पर वीक हो रहा है आपकी कुंडली में। तो मंगल को वहां पे हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, मंगल को वहां पे हम स्ट्रॉन्ग करेंगे और राहु को वहां पे वीक करेंगे। तो राहु के लिए फिर क्या करेंगे, यानी कि एक नीला कपड़ा लेंगे, उसमें नारियल डालेंगे, उसमें थोड़ा सा नील डालेंगे, थोड़े से उसमें हम बादाम डाल सकते हैं या थोड़ी सी हम उसमें मिश्री डाल सकते हैं। राहु की जो भी वस्तु होती है, काले तिल डाल सकते हैं। ये डाल करके उसके अंदर हम उसको कपड़े से बांध करके अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसको उतार करके बहते जल में शनिवार को और बुधवार के दिन उसको डाल दें। तो आप देखोगे 4 या 5 शनिवार इसको करते ही आपको पता चलेगा कि आपका किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई गुस्सा आपके मन में बैठा होगा, वो बहुत जल्दी उसका गुस्सा आप रिलीज हो जाएगा। आप उसके साथ उसको अपने मन से जो है निकाल पाने में सक्षम होंगे। क्योंकि जब हमारे को किसी पे क्रोध होता है ना, तो वो व्यक्ति हमारे दिल में बैठ जाता है और हम ध्यान भी करते हैं तो फिर वही हमारे को ध्यान आता रहता है कि मेरे साथ बुरा हो गया, मेरे साथ बुरा हो गया। ये जो भावना व्यक्ति धीरे 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 डेवलप करता जाता है, फिर किसी दिन वो कोई गलत स्टेप उठा लेता है। वो क्रोध का लेवल इतना बढ़ जाए, उससे पहले ही उसका निवारण कर लेना है। यानी हमें पता होना चाहिए, हम इतने कॉन्शियस होने चाहिए कि जिंदगी है, जिंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, मैं भी विक्टिम हो सकता हूँ, कोई भी विक्टिम हो सकता है। जब जीवन में इंसान है, इंसान के अंदर धैर्य की कमी नहीं है, इंसान लालची है, इंसान स्वार्थी है। कोई भी रिश्ता जुड़ा है, कोई आपके साथ जुड़ा है, वो अपने किसी स्वार्थ के लिए ही आपसे जुड़ा है, और आप भी तो अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हो। तो जब स्वार्थ पूरा होता है तो बहुत प्यारा लगता है, और जब नहीं पूरा होता तो फिर गुस्सा करना कहाँ की अकलमंदी है। तो हमें समझना क्या है कि जिंदगी में शांति और आनंद से जी करके जाना है। मतलब ना खुद दुखी होना है, ना दूसरे को दुखी करना है, खुद भी आनंद से भरना है और दूसरे को भी आनंद से भरना है। जो आपकी जिंदगी में आए वो खुश होकर के जाए, वो मस्त होकर के जाए, वो आपको जब याद करे तो आपकी अच्छी बातें उसको याद रहनी चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत है। कोई अगर आपके पीठ पीछे बुराई करता है तो ये भी आपका जो है, कई बार सूर्य जब खराब होता है, सूर्य पे कोई ऐसी चीज होती है तो लोग बेकारण आपसे जलते हैं। लोगों को आपकी कामयाबी से तकलीफ होने लगती है, उनको कोई लेना देना नहीं होता। आप अपना काम कर रहे हो, खा रहे हो, वो अपना काम कर रहे खा रहे हैं। मगर होता क्या है, जब भी आपका सूर्य पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि होगी ना, तो आपके चाहने वाले लोगों को ही पता नहीं क्यों आपसे जलन होनी शुरू हो जाएगी। आप इसको नोटिस करना। अधिकतर लोग जब भी मुझे कहते हैं गुरुजी मेरे अपने घर के लोगों को ही मेरी कामयाबी से जलन हो रही है, मैं क्या करूं, मेरे भाई बहन ही मेरे से जल रहे। वो रीजन क्या है कि आपकी कुंडली में सूर्य दूषित है। जब सूर्य अच्छा होगा तो सूर्य को बुध को दोनों आप अच्छा करोगे ना, तो ये सारी चीजें फिर अपने आप अच्छी होती चली जाएंगी। तो इसका एक बहुत प्यारा, मैं आज आपको एक और उपाय दे देता हूँ। तांबे का लोटा लो, तांबे के लोटे के अंदर हरे मूंग भर लो ऊपर तक, उसको आप अच्छी तरह भर के ऊपर तांबे का ही ढक्कन लगा करके उसको वेल्डिंग वाले के पास ले जाओ, उसको टाका लगवा दो। अब किसी किसी केस में यहाँ पे हम उसे जल प्रवाहित करवाते हैं, मगर जिसकी कुंडली में मंगल बद्ध होगा तो उसको क्या करना है, उसको अपने घर में उसको स्थापित करना है, अपने पूजा स्थान पर ही रख दे। ये डायरेक्शन वायरेक्शन के बारे में नहीं सोचना कि ये डायरेक्शन में रखना है या वहां रखना है। उसको ले जाकर के बुधवार के दिन या मंगलवार के दिन आप अपने घर पर ही रखें, और रोज जो है हनुमान चालीसे का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, और हनुमान जी का कोई भी मंत्र, हनुमान जी के बहुत सारे प्यारे प्यारे मंत्र हैं, कोई भी मंत्र आप चुन लें और एक मंत्र माला हनुमान जी के मंत्र की, चाहे ओम श्री हनुमते नमः की कर ले, रोज नित्य प्रति कर ले, आपका मंगल अपने आप ही शुभ होता चला जाएगा। और धीरे धीरे आप देखोगे आपका जो क्रोध है ना, उस क्रोध में समझ ऐड हो जाएगी। ये नहीं है कि आप नपुंसक नहीं हो जाओगे, आपका क्रोध खत्म नहीं हो जाएगा। जहां आपको, आपके अंदर एक योद्धा की भांति, एक क्षत्रिय की भांति क्रोध जागृत होगा। जब देश और समाज किसी की रक्षा करने के लिए जब आपके क्रोध की आवश्यकता होगी, तो उस वक्त क्रोध आपके भीतर ही होगा, जैसे हनुमान जी के भीतर होता है। मगर वो बेमतलब किसी पे नहीं बरसेगा। किसी को सबक सिखाने के लिए अगर वो भी आपको लगेगा कि हाँ ये इतना नेसेसरी है,
तो ही आप उसके ऊपर क्रोध करोगे, नहीं तो आप क्रोध करोगे ही नहीं। जितना हो सकेगा आप अवॉइड करोगे। ये जब चीज, ये समझ जब आपकी जिंदगी में आने लग जाती है ना, तो यही मंगल आपका शुभ होना शुरू हो जाता है। यानी क्षमा आप करते जाओ, मंगल अपने आप अच्छा होता जाएगा। हनुमान जी को मंगलवार को मीठे पान का भोग जरूर लगाया करो। जो लोग मंदिर नियम से जाते ही हैं तो उनको फिर करना चाहिए। अब हम तो साधना मार्ग में, हम तो जो भी करना है अपने भीतर श्री विद्या, हमने तो माँ भगवती और भोलेनाथ ही हमारे इष्ट हैं, तो हम तो हनुमान जी को भी भोलेनाथ के अंदर ही उनका रूप मान के जाते हैं। तो भगवान राम को भी मैं तो शिव का ही रूप मान के, मैं तो कृष्ण को, विष्णु को, सभी जितने भी देवी देवता हैं हमारी श्री विद्या के साधना के अंदर, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो श्री विद्या की साधना में जिनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। हमारे गुरुदेव ने एक ही बात हमें सिखा दी, जिसने श्री विद्या की साधना सिद्ध करी उसको ब्रह्मांड में किसी अन्य देवता की पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। मगर जो लोग, जिनके इष्ट हनुमान जी हैं, किसी के इष्ट माँ काली है, माँ दुर्गा है, तो वो उनकी आराधना करते हैं। तो वहां से भगवान ने कहा है गीता में कि जो जिस देवताओं को भजता है वो देवताओं को प्राप्त होता है, जो मुझ सच्चिदानंदन वासुदेव को भजता है वो मुझे प्राप्त होता है। वहां पे फिर जब मुझे वो सच्चिदानंदन शब्द जब लगाते हैं ना, तो सच्चिदानंदन शब्द को अच्छी तरह से आपको स्टडी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो भक्ति है और ज्ञान है ना, ये अलग अलग नहीं है। ये सारी समझ जब तक आपको नहीं आएगी तब तक आपको पूर्ण ज्ञान नहीं होगा इसका। कितने लोग भक्ति इसलिए अहंकार वश करते हैं कि भगवान ने गीता में भक्ति मार्ग को सर्वोत्तम कह दिया, मगर भगवान वहां पर यह भी तो कह रहे हैं ना कि जो मुझ सच्चिदानंदन वासुदेव को भजता है। अब वो सच्चिदानंदन एक इतना बड़ी व्याख्या है उस सच्चिदानंदन शब्द की, जिसको कोई जानता ही नहीं सच्चिदानंद क्या है। अब सच्चिद आनंद क्या है? भगवान कह रहे हैं कि मैं सच्चित आनंद हूं। सच्चित आनंद क्या है? यानी कि आपके चित्त का जो आनंद है वो मैं हूं, वो भगवान है। भगवान अपना स्वरूप बता रहे हैं उसके अंदर। तो ये जब तक गुरुओं से, संतों से, जो ज्ञानियों से जब इसका रहस्य नहीं रिवील होगा ना, आपको पता नहीं चल पाएगा कि मुझे भक्ति करनी किसकी है। गीता कहते हैं कि जो, भगवान कहते हैं कि जो अपने मन मर्जी की भक्ति करता है वो कहीं प्राप्त नहीं होता, वो भटकता ही रहता है, उसे फिर कुछ भी जीवन में प्राप्त नहीं होता। उसने कहा कि जो तुझे तत्ववेता संत के पास जाना पड़ेगा अर्जुन, तब जाके तुझे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। भगवान खुद भी तो दे सकते थे अर्जुन को, खुद क्यों नहीं दिया वहां पर बैठ करके? उनको खड़े होकर के वहां पर खुद भगवान कह रहे हैं कि तुझे तत्ववेता संत के पास जाना पड़ेगा। अब ये हमारी यहाँ पर जो चर्चा होती है ये साधकों की चर्चा है, ये साधकों के क्वेश्चन है, ये आम लोगों की समझ में नहीं आते। जो गीता का अध्ययन करते हैं, जिन्होंने साधना किया अपने जीवन में, जो ना जाने कितने गुरु बदल चुके हैं, जो कितने जगह कितने सालों से जो जाप कर रही है, उन साधकों के प्रश्न होते हैं जिनके मैं उत्तर देता हूँ यहाँ पर। और 5 मिनट में वो कहते हैं गुरु जी ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये क्लियर मैंने भी ऐसे ही आपकी जगह पर बैठ करके ऐसे ही रोज संतों से प्रश्न कर करके उनके उत्तर पाए, फिर उसका अनुभव किया, तब जाके एक चीज हमेशा मैं संतों से सीखता था कि क्षमा दान महाकल्याण। आपको संसार में किसी से उम्मीद नहीं रखनी है। ये जो उम्मीद है ना, ये बहुत बड़ी भसूड़ी है। जिंदगी में उम्मीद रखोगे ना, किसी से उम्मीद रखो, सब के सब स्वार्थी यहाँ पे, कोई भी आपका नहीं है। आपको ये बस अपने अंदर रखना है, यानी कि आप ही अपने परमात्मा हो, आप ही अपने भक्त हो, और आप ही अपने गुरु हो, और आप ही अपने शिष्य हो। जब ये भावना आप अपने अंदर ले आओगे ना, अपने आप से प्यार करना शुरू करो। बस दुनिया से सारी उम्मीदें छोड़ दो, कोई आपके दुख में नहीं आएगा। जिसको आपसे जो चाहिए था वो लेता है और चलता बनता है। यही इस सृष्टि का नियम है। यहाँ पे आपको अपने अंदर से इस बात को समझना है। मगर आपको अगर परमात्मा के रास्ते पे चलना है, यहीं से असली ज्ञान शुरू होता है। सबके लालच और सबके स्वार्थों को समझते हुए, जैसे भगवान निष्काम अपना सब कुछ लुटाते हैं ना, जैसे भगवान हमें अनाज देते हैं, पानी देते हैं, कभी पैसे लिए भगवान ने आपसे? कभी लिए आपसे? तो ऐसे बांटना शुरू करो, अपने आप को बांट डालो सृष्टि में। हर जो भी आपकी जिंदगी में आए उसको आप खूब खिलाओ पिलाओ, खूब सेवा करो उसकी, खूब बांटो अपने आप को। और जितना आप प्यार करोगे सृष्टि से, ये सबसे बड़ी चाबी मैं आज आपको दे रहा हूँ। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। अगर आपने मुझसे कुछ भी सीखा है, और अगर ये वीडियो नहीं सीखा, इस वीडियो में जो आज मैं ज्ञान दे रहा हूँ, यही वो चीज है जो उसका द्वार खोलती है। चाहे आपसे सब नफरत करें, सब घृणा करें, जलने दो। कोई कुछ भी बोल रहा है, आप देखो, हंसो, हंसो आनंद में कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कोई कितना भी आपसे जलता है ना, भगवान खुद को कैसे पत्थर मारते थे लोग, उनके रास्ते में कांटे बिछा देते थे, उनको अपने गांव में नहीं घुसने देते थे।
वो कहीं जाते थे तो कहते थे आ गया दिमाग खाने हमारा, ज्ञान पेलने आ गया हमारे को, ऐसे बोलते थे भगवान बुद्ध को। जब बुद्ध चले गए ना, आज देखो बुद्ध की कितनी बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां लगा करके उनका, जब भी किसी को ज्ञान प्राप्त होता है तो फिर ऐसी ही क्रांति होती है मेरे भाई। तो यही हमें जीवन के अंदर समझना है कि कल मैं एक ओशो का डिस्कोर्स सुन रहा था, उसमें ओशो ने कहा कि बुद्ध को, महावीर को, गुरु नानक को, कितनों को ही ये ज्ञान प्राप्त हुआ, कितनों को, जीसस को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, मीराबाई को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, कोई शब्दों से कह नहीं सका उसको, ये सिर्फ करवा करके समझाया जा सकता है। इन ज्ञानियों के पास जो भी जाता था ना, वो यही कहते थे कि आओ बैठो और हमारे साथ ध्यान करो। उन्होंने कभी किसी को ये नहीं कहा, शब्दों से बता नहीं जा सकता। फिर भी ओशो सारी जिंदगी बोलते रहे। फिर भी जो बड़े बड़े ज्ञानी हुए, जितने भी इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख कर गए, क्यों लिख कर गए? इशारा भर करने के लिए कि हम सब उनके इशारे से उस रास्ते पे चल सके। और उनको क्या मिलता है आपको, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि लोग पूछते हैं भैया आपको क्या जरूरत पड़ी थी गुरु बनने की? मेरे गुरु को क्या जरूरत पड़ी थी कि उसने मेरा कल्याण किया? मेरे गुरु को क्या लालच था? वो तो हम आराम से अमेरिका में रह रहा है, फर्स्ट क्लास जिंदगी जी रहा है, करोड़ों रुपए हैं उनके पास, आज भी वो लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं। अभी जब कोविड आया था तो 300 करोड़ रुपए का सेवा करी उन्होंने, तो 3 करोड़ रुपए की उन्होंने सेवा करी, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए घर घर में जाकर के। आपने कितनी सेवा करी? हम बोलते ना मेरे मेरे गुरु को क्या प्राप्त हो रहा है। मैं अगर अपने गुरु से पूछूं आपको क्या मिला मुझे ज्ञान दे करके, आज मैं अपनी अपनी जिंदगी भी दांव पे लगा दूं अपने गुरु के लिए, तो भी शब्द खत्म हो जाएंगे, मगर अंदर से धन्यवाद का भाव खत्म नहीं होगा। इतना दे दिया मेरे गुरु ने मुझे। आज यहाँ पर बैठा हूं एयर कंडीशन रूम में, आराम से बैठ करके, माँ की कृपा, मेरे गुरु की देन है। ये मेरे गुरु की कृपा है जो आज इतने सारे साधक मुझे अपने परिवार का सदस्य समझ के मुझे प्यार करते हैं। मैं मुंह से कोई चीज बोलता हूँ और 5 मिनट में पूरी कर देते हैं। ये क्या है? उनको क्या दे दिया मैंने नहीं दिया, मेरे गुरु ने दिया। मेरे को तो उन्होंने एक छोटा सा माध्यम बनाया। तुम पूछते हो ना, मेरे शहर के लोग हैरान होते हैं, वो कहते हैं कल तक ये व्यक्ति धक्के खाता था, आज इसके इतने लोग इसको पूछते हैं क्यों? ये मेरे गुरु की कृपा है। कहते ना कि क्या मिलता है गुरु बन के, ये जो बांटना है, ये मुझे जो मिला है ये अपने तक रख नहीं लेना। ये हर जगह तक, जब किसी गरीब को देखता हूँ तो छाती में कील चुभता है। जब कोई छोटा, मेरा बच्चा है शिवांश, मैं उसको एक अच्छा जीवन देता हूँ, उसको अच्छा भोजन देता हूँ, वो मेरे साथ आराम से एयर कंडीशन में सोता है। और जब किसी दूसरे के बच्चे को देखता हूँ कि वो 45 डिग्री की गर्मी में वो सड़क पे वो कभी वो चाट पकौड़ी बेच रहा है, अखबार बेच रहा है, तो छाती में दर्द होता है, कलेजा फट के बाहर आता है। ये दर्द जब आपके अंदर आएगा ना, तब आप दुनिया को ज्ञान बांटना शुरू करोगे। तो ये यहाँ से जब प्रॉब्लम आप दुनिया के देखोगे, जब आपको भगवान अंदर से वो दिल देगा, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारा कर्तव्य क्या है संसार के प्रति। ये मंगल बुध के ऊपर वीडियो बनाने की क्या आवश्यकता थी आज मुझे? ये जो अभी उस लड़की की हत्या हुई दिल्ली में, उस जो मोमडन लड़के ने वो जो क्रोध दिखाया उसके ऊपर, उस क्रोध से उसने उसकी हत्या कर दी। रोज न्यूज में देखता हूँ इतने लोग अपने क्रोध का आपा खो करके किसी की हत्या कर देते हैं, मार डालते हैं, बुरा कर देते हैं। ये जो एंगर है, एंगर क्या क्या करवा रही है? आप में से किसी को भी आ सकता है एंगर। ये एंगर जो है घर में आ सकता है, मजाक मजाक में आपने पत्नी के सर में डंडा मार दिया, उसकी मौत हो सकती है। जरा सी बात पे आपने अपनी पत्नी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया, वो गिर के मर सकती है। ये जो गुस्सा है, ये मंगल बुध के कारण होता है। मंगल जब खराब होता है, ये गुस्सा जो है चंडाल का रूप होता है। ये जब इंसान के ऊपर भारी पड़ता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो जो ध्यान योग हम सिखा रहे हैं, वो दुनिया में शांति मार्ग को फैलाने का ही हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि हर घर को अपना घर समझा हुआ है। इसलिए जो स्वार्थी लोग हैं, जो अपने लिए उठे, सुबह खाया पिया नहाया और सोया, और उसका उनकी तो कोई जिंदगी नहीं, वो तो बस अपने लिए ही जी रहे हैं। हम दूसरों के लिए क्या करते हैं? समाज के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? आज जिस समाज ने मुझे यहाँ बिठाया है, जिस परिवार ने मेरे यहाँ पर मुझे बिठाया है, मेरे साधकों ने मेरे को इतना प्यार दिया, क्योंकि एक व्यक्ति की पहले स्टार्टिंग में मदद करी थी, एक से आज अनेक जुड़ गए और अभी लाखों और जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? जितने भी संतों के पास आप जाते हो, लाखों लोगों की भीड़ वहां पर क्यों मिलती है? क्योंकि संतों से कुछ प्राप्त होता है, वो कुछ देते हैं हम लोगों को। और हम लोग गृहस्थी लोग हैं, हमें इस चीज को समझना है कि हमें सीख करके सिखाना भी है। हम लोग आगे बांटते नहीं, यही हमारे देश की प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति अपने तक ही खुश है, बस मेरा काम बन गया, भाड़ में जाए जनता।
ये ज्ञान जो है अपने तक रखोगे। अगर भगवान ने गीता ही ना कही होती तो आज कृष्ण के मंदिर भी नहीं होते संसार में। बैठे होते तुम कहीं पर कोई मजारों पे जाकर के कुछ मत्था मुत्था टेक रहे होते तुम भी। आज तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है सनातन धर्म का, तो ही जाकर के तुम भगवान की भक्ति कर पा रही हो। अपने घर में सुंदर सुंदर मंदिर बना करके जब भगवान की ज्योत लगा कर आरती करते हो, कितना सुकून मिलता है उस जगह पे। कभी सोचा कि वहां क्या एनर्जी बनती है आपके आसपास? और जब यही आप किसी बियर बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे हो तो उस समय कैसा गुस्सा आ रहा होता है, मन में कितनी कितनी नेगेटिव चीजें आ रही होती हैं, काम वासना के विचार आते हैं। क्यों आते हैं? यही जब मंदिर में बैठकर पूजा करते हो उस वक्त कौन सी एनर्जी होती है आपके आसपास? ये दो विचारों को अपने देखना कि किस स्थिति में आपके विचार कैसे होते हैं। सुबह के समय, देव कर्म के समय हमारा विचार कैसी बुद्धि होती है हमारी? सूर्य का प्रभाव होता है। जैसे ही राहु आता है, शाम का समय जैसे ही आना शुरू होता है, रात्रि जैसे ही होती है, रात शनि की होती है। जैसे ही शनि आता है तो क्या होता है? एकदम से सारे बुरे तामसिक विचार जागृत होते हैं या नहीं होते शरीर और मन के अंदर? यही यही प्रभाव होता है। ये दिन के अंदर हर ग्रह का अलग अलग समय होता है। आपकी दशा अंतरदशा में ये पता चलता है कि इस वक्त आपको क्रोध आएगा। आप देखोगे जब उस वक्त दशा में 2 घंटे के लिए भी मंगल आ गया तो आप देखना उस वक्त आपको बैठे बैठे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। किसी बात पे, कुछ पुरानी बात याद करके उस पर क्रोध आ जाएगा। साधक का मतलब यही है कि वो उस पॉइंट को पकड़ करके उस पे अपने ऊपर काम कर ले। कई लोग होते हैं जो अपनी बुद्धि से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि बस मुझे क्रोध करना ही नहीं, वो अंदर दबता रहता। ऐसे लोगों को कैंसर हो जाता है, पता है आपको? ये क्रोध जो है वो अंदर जब दबेगा, आपने किया ही नहीं क्रोध, आपके अंदर ही रख लिया, वो बीमारी बनेगा भयंकर। आपने कोई इमोशन दबा रखा है, चाहे वो प्यार का इमोशन है चाहे क्रोध का इमोशन है, जब आप उसको व्यक्त नहीं करते वो अंदर जाके आपकी ऐसी दमित एनर्जी बनेगा, आप उसको अभी सोच भी नहीं सकते। वो फिर कहां जाकर के गलत रास्तों पे फटेगा। वो फिर आपके कंट्रोल से पूरी तरह उस चीज को बाहर बाहर वो चीज चली जाएगी। तो मंगल बध के लिए हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में खराब मंगल के जो उपायों के तौर पे बताया गया है वो हनुमान जी की भक्ति बताई गई है। हनुमान जी की पाठ, हनुमान चालीसा, हनुमान जी को भोग लगाना, लाल मिठाई का दान, लाल वस्त्रों का दान, लाल चीजों को जो अपने से, रेड एनर्जी को जब आप अपने से दूर करोगे, यानी कि जिसका मंगल बहुत ज्यादा ऊर्जावान है, बहुत ज्यादा खराब स्थिति में बैठा है, किसी पाप ग्रह के साथ दृष्ट है, तो उसको ऐसी चीजों का दान करना है। मंगल वीक है तो वहां पर हम मूंगा डलवाने के लिए बोलते हैं, मूंगा पहनो, लाल वस्त्र ज्यादा धारण करो। तो ये जो चीजें हैं, तब भी हनुमान जी का पाठ आपको तब भी ऊर्जान्वित करेगा, तब भी आपके अंदर शक्ति देगा। मगर मैं कहता हूं जब कुंडली का पूरा एनालिसिस करते हैं ना, तो सभी ग्रहों को देखना ही इसमें सबसे मेन चीज होती है। अब यहाँ पर कोई प्रश्न किसी पर्टिकुलर ग्रह का आता है मेरे पास, तो मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर करता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूं कि उस पॉइंट के ऊपर वो पूरा क्लियर हो जाए कि इससे हमें मिलता क्या है। मेन मंगल बध सबसे बड़ी चीज है इम्पेशंस। मेरे को चीज समझने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेरे साथ जो टॉपिक हो चुके हैं, मेरी जिंदगी में जो चीजें हो चुकी और मेरी कुंडली से रिलेटेड होता है, तो फट में मोबाइल उठाता हूँ और एकदम वीडियो ठोक देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इसका तो मेरा बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं अपना मंगल बध सोचता रहा। मेरे को एक दिन जीडी वशिष्ठ साहब ने कह दिया कि तेरा मंगल बध है, 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और जब मैंने उनके गुरुजी से बात करी, जीडी वशिष्ठ जी के गुरुजी से बात करी, तब उन्होंने कहा बेटा तेरा मंगल बध नहीं है। तो कैसे नहीं है? क्योंकि सूर्य बुध की युति थी मेरी कुंडली में। तो यही होता है, जब सॉफ्टवेयर वाली कुंडली से आप ज्ञान देखोगे, वहां पे चाहे आप लाख रुपए भर लो, सॉफ्टवेयर वाली कुंडली कभी भी आपको पूर्ण ज्ञान नहीं देगी। वो रटा रटाया उन्होंने ग्रहों के हिसाब से उसमें प्रेडिक्शन लिख के रख दिया है, और आपने उसके हिसाब से कोई भी उपाय किया तो आपकी कुंडली में बर्बादी होना जीवन में समझ लो तय है। ऐसी ऐसी एप्स आ गई हैं, अगर उनके उपाय करने बैठोगे तो 6 साल लग जाएंगे, उपाय पूरे नहीं होंगे। ऐसे ही मेरे साथ स्टार्टिंग में हो चुका है, मैं ये सब भुगत बैठा हूँ। और जब पूर्ण ज्ञानी गुरु जब प्राप्त हुआ ना, तो उसने सिर्फ 2 उपाय बताए थे मुझे कि सिर्फ 2 ही करने हैं, बाकी 7 ग्रह बहुत शुभ है। तो उन 2 ने 6 को गड़बड़ कर रखा था। तो धीरे धीरे क्या करना है, यही पॉइंट हमें समझना है कि ऑरा है हमारी बॉडी के चारों ओर, इसको बैलेंस रखना। इसको हम ध्यान योग से करें, इसको एस्ट्रोलॉजी से करें, उपायों से करें, इसको जिस भी रास्ते से करें, तो ये बैलेंस जैसे हमारा होता चला जाएगा तो लाइफ अपने आप स्मूथ हो जाएगी। कोई चीज नहीं आ रही है उससे 1000 गुना बेटर आप डिजर्व करते हो। भगवान ने कभी किसी से नफरत नहीं करी कि भगवान आपको वो नहीं देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपने अपने चंद्रमा को अच्छा कर लिया, जीवन में खुशियां ना आए।
चंद्रमा खराब है तो मान लो दुख ही दुख जीवन में मिलेगा। ठीक है, कोई भी प्लैनेट है उसको पहले अपनी कुंडली से अच्छे से उसको समझना है, और समझ करके फिर आप उसके ऊपर अपना उपाय करना स्टार्ट करो, और आप देखोगे मात्र 2 या 3 महीने के उपाय करने से ही आप, मैं जो आपको उपाय बताऊंगा, मेरी कुंडली में मैंने 8-9 ग्रह के मैंने अपने जीवन में उपाय किए हैं। जो कमजोर हैं मैं उनके भी उपाय करता हूं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और जो पाप ग्रह हैं उनको लाइट करने के लिए, उनकी एनर्जी को कम करने के लिए मैं उपाय करता था। तो मेरे जो एक्सपीरियंस है ना, मेरी जो लाइफ में बदलाव है, जो मेरी लाइफ में अंदर मैंने चेंजेस देखे हैं, वो बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस है। मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि ऐसे उपायों से हमारी जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो सकती है। यानी कि कितनी खराब से खराब परिस्थिति भी जीवन के अंदर आए, तब भी हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, मन को खुश कर सकते हैं। यानी कि हमारे अंदर धैर्य आ सकता है, हमारे अंदर सहिष्णुता आ सकती है। हमारी सहन शक्ति जब जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी सहन शक्ति होगी, विल पावर जब हमारी होगी, मंगलवार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि विल पावर बहुत कम होती है, और मंगल जितना शुभ होगा ना, व्यक्ति कभी मरते दम तक आखिरी सांस तक हार नहीं मानेगा। तो मैं आपको सभी को कहता हूं कि जीवन में कर्म करो तो क्षत्रिय की भांति करो, एंड तक लड़ाई लड़नी है। ये नहीं कि बस सरेंडर हो गया कि मुसीबत भाई मैं तो हार गया, मैं टूट गया। चंद्रमा खराब कर लिया आपने, हार मान ली, चंद्रमा पहले ही खराब है और ज्यादा आपने उसको खराब कर लिया। तो ये जो चीजें हैं, इसको आप जब करोगे आप देखोगे लाइफ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जाएगी, और हर चीज समय के साथ साथ ईश्वर आपकी झोली में डाल ही देगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।